मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का परीक्षा चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया है। बायो का एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है। और अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे सर लोगों ने जो देखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के शिक्षकों ने, उन्होंने बताया कि इस बार का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो लगातार 2-3 सालों से आ रहे परीक्षा से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा वो लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से इस बार अच्छे से हो पाएगा जो बच्चा किताब ठीक से पढ़ा है, नोट्स ठीक से पढ़ा है, क्लास अच्छे ढंग से किया है। अर्थात जो बच्चे सिर्फ गेस क्वेश्चन के चक्कर में हैं, उनसे हो सकता है कि थोड़ी गलतियां हो जाए। तो आप सभी लोग गेस पेपर जो पढ़ो ही, फिर भी थोड़ा सा अलग से पढ़ो। तो बायोलॉजी में क्या बेहतर होगा, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको बता दें। तो अपनी तरफ से आपकी कुछ हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने गांव में होंगे, कुछ बच्चे अपने यहाँ भी होंगे, क्योंकि सबका सेंटर अलग अलग है। तो जो जहाँ है वहीं अपना रहकर अच्छे से तैयारी करिए। इसलिए वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं कि आप जहाँ भी रहें वहाँ से इस वीडियो को देखिए और एक बार सुनिएगा, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत नहीं करना है, थोड़ी बुद्धि लगाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक तो बहुत अच्छी बात होती है, एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है वो बहुत सारा है, लगभग 200% क्वेश्चन आता है। अगर थोड़ा बुद्धि लगाएं हम लोग, तो हम बार बार एक बात कहते हैं कि लगभग आपके बायो के चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ना होता है। इस पर ध्यान देंगे आप सब लोग, टोटल 16 चैप्टर पढ़ना होता है। हमने माना है कि टोटल 16 चैप्टर आप करते हो तो सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो, लेकिन टोटल 16 चैप्टर में मेरे हिसाब से अगर कम से कम 16 में से 8 मतलब 8 चैप्टर भी, मतलब मिनिमम 8 चैप्टर भी, ये मिनिमम अगर आप 8 चैप्टर भी, 8वां नहीं कह रहे हैं, टोटल 8 मतलब टोटल 16 चैप्टर है तो 16 में से कम 8 चैप्टर, ठीक है ना। 8 चैप्टर कम से कम आप ज्यादा अच्छा करो। कम समय है, कल आपका एग्जाम है, हो सकता है कि आप उतना प्रिपरेशन एक बार में नहीं कर पाए, तो आपके लिए ठीक क्या रहेगा कि 16 में से कोई भी 8 चैप्टर पर आप ठीक से कमांड कर लीजिए। बाकी जो आप गेस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए। हम भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे हैं, तो इंपॉर्टेंट भेजे हैं, हम गेस क्वेश्चन नहीं भेजे हैं कि कहीं से लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हमने भेजा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पहले दिसंबर में ही हम भेज दिए थे, और आशा करते हैं कि वो सब आप लोग कंप्लीट भी किए होंगे, ठीक है ना। तो आप कम से कम 8 चैप्टर, अब वो 8 चैप्टर में कौन कौन सा 8 चैप्टर मेरे हिसाब से ठीक रहेगा आपको कर लेना, सो हम आपको चाहते हैं कि आपको हम बता दें। वो 8 चैप्टर में जैसे कि खास करके अगर हम बताएं, चैप्टर का पहले हम नेम आपको बता देते हैं कि ये ज्यादा ठीक रहेगा कर लेना। वैसे जो हम बता रहे हैं इसमें से अगर कोई दूसरा चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से तैयार है तो आप करिए, वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा अगर मन करे तो इस चैप्टर पे भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए तो ठीक रहेगा। जैसे कि हम लोग यूनिट 1 की जैसे हम बात करते हैं, हम यूनिट 1 की बात करते हैं, तो यूनिट 1 में होगा आप कम से कम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 2 जो है प्लांट रिप्रोडक्शन है, चैप्टर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, पुष्पी पौधों में प्रजनन और मानव प्रजनन, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 और 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी है, बट कम से कम ये दो आप देख लो तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। कम से कम 2 चैप्टर इसका आप कंप्लीट करो, ठीक है ना। और चैप्टर 4 से जो बात आती है, चैप्टर 4 से तो बात आती है, तो चैप्टर 4 बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर 4 भी काफी छोटा चैप्टर है, हो जाए तो इसको भी कर ही लीजिएगा, लेकिन कम से कम ये दो जो है आप जरूर कर लो, ठीक है ना। अब हम बात करें आपसे यूनिट नंबर, अगर हम 2 की बात अगर हम करते हैं, यूनिट अगर हम 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपका जेनेटिक्स आता है, और जेनेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 है, 6 है,
6 है और 7 है, 3 चैप्टर है। यूनिट 2 से 5, 6 और 7 3 चैप्टर है, और इस 3 चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 जो है थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको अगर करना हो तो मेरे ख्याल से चैप्टर सबसे पहले अगर आपको कंप्लीट करना हो ना तो चैप्टर 7 जरूर कर लो। चैप्टर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला खूब पूछा जाता है। चैप्टर 7 अच्छे से कर लीजिए, आसान भी है, इवोल्यूशन है, जैव विकासवाद। और 5वां जो चैप्टर है ना, तो 5वां चैप्टर के लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट में एक पार्ट है, जैसे डिजीज के बारे में है, क्रोमोजोमल डिजीज, गुणसूत्रीय रोग होते हैं, उसके अलावा आपको मेंडेलियन डिजीज है ना, तो ये जो मेंडल्स के जो रोग हैं, ये दोनों टॉपिक को भी आप अच्छे से थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है ना। 5वां चैप्टर को लास्ट वाला, लास्ट में जो डिजीज की बात की जाती है, ठीक है ना, डिजीज की बात की जाती है, रोगों के बारे में बात की जाती है। तो यूनिट 2 में ये 2 चैप्टर, 5वां भी पूरा नहीं कह रहे, हो जाए तो कर लो, लेकिन 5वां का लास्ट वाला अच्छे से करो। 7वां पूरा करो, 7वां चैप्टर ऑल कर लो अच्छे से, एकदम रट जाओ 7वां चैप्टर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपको यूनिट नंबर 3 में, तो यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। 8वां चैप्टर आपका हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ वाला चैप्टर, इसमें बहुत सारे डिजीज की भी बातें हो रही हैं, कैंसर की बातें हैं, मलेरिया वगैरह है, ठीक है ना, इम्यूनिटी वगैरह है, तो इसको भी आप बड़े अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक जरूरी बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से क्या है कि 8वां चैप्टर तो आप बड़े बेस्ट फॉर्म में करो, और 10वां चैप्टर कर लो। 10वां चैप्टर माइक्रोब्स से रिलेटेड है, सूक्ष्म जीव से रिलेटेड है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर, इससे क्वेश्चन आता है और आप कर भी लेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत आएगा और आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 9 नंबर चैप्टर आपसे नहीं होता है तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये 8 और 10 माने इसमें 2 चैप्टर, तो वही बताएं, यूनिट 1 में 2 और 3, यूनिट 2 में 7 स्पेशली और 5 हो जाए तो ठीक है, पूरा हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन लास्ट वाला जरूर करो। यूनिट 3 में चैप्टर 8 और 10 कर लो, ठीक है। और फिर हम बात अगर करें तो यूनिट नंबर, अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 नंबर यूनिट की, तो 4 नंबर यूनिट आपका बहुत छोटा छोटा है, 11 और 12 बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें 11 में बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ना है, और 12 नंबर चैप्टर में आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ना है, यूज पढ़ना है। तो ये तो बेस्ट फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 4 जो है पूरा तरह से करो, अच्छे से करो, दोनों चैप्टर आप अच्छे से करो। यूनिट 4 में 2 ही है, अच्छे से कर ही जाओ इसको, ठीक है ना। अब हम अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, क्या दिख रहा है, यूनिट 5 की बात अगर हम करें तो यूनिट 5 में आपको चैप्टर आ जाता है 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। तो 13, 14, 15, 16 ये चारों चैप्टर आसान है। अगर सबसे बड़ा इसमें से है तो 13th है, ठीक है ना। सबसे छोटा देखा जाए तो 14th है, और 16th भी छोटा है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप 14 नंबर चैप्टर तो कर ही डालो, 14 नंबर चैप्टर बहुत आसान है। आप क्लास 10th में पढ़े थे, हमारा पर्यावरण उसी से रिलेटेड है, उसी का थोड़ा बड़ा फॉर्म है। 12th क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, जैसे इसमें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक क्या होता है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होता है, ठीक है ना, आहार जाल क्या होता है, जिसको फूड चेन, फूड वेब वगैरह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। पिरामिड है, एनर्जी पिरामिड है, बायोमास वगैरह से रिलेटेड बातें हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। अच्छी बात है कि फटाफट आप इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप 14th नंबर चैप्टर आप कर लो, ठीक है। तो आप जरा टोटल काउंट कर लो, तो हम यूनिट 1 से बता रहे हैं 2 चैप्टर, यूनिट 2 से ये 2 चैप्टर, 4 चैप्टर हो गया, यूनिट 3 से 2 चैप्टर,
4 2 6 चैप्टर हो गया और 6 2 8 चैप्टर यहाँ हो गया। और यहाँ हम एक 9वां चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो 9वां में आप देखो 5वां चैप्टर तो हम पूरा बोले ही नहीं है कि पूरा कंप्लीट करो आप, ठीक है, हो जाए तो करो, अदरवाइज लास्ट वाला तो पक्का पक्का करो, ठीक है ना। तो 14 नंबर चैप्टर इसका जरूर से करो, बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। और इन तीनों में जो बच गया, अब इन तीनों में जो आपको ठीक लगता है, आसान सा लगता है, उसको आप कंप्लीट करो। जैसे 15 नंबर चैप्टर आसान बहुत है करना, आप चाहोगे तो कर सकते हो। फिर भी आप मात्र 8 ग्रुप कोई भी, इन सब के अलावा 8 कोई भी अगर आप करना चाहते हो तो करो, 8 में से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, तो इसको आप अच्छे से करो। एक बार फिर से हम इसको रफली आपको समझा देते हैं, एक बार फिर से रफली हम समझा देते हैं आपको, ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, आप एक बार इसको देखो। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, है ना। इंपॉर्टेंट 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 चैप्टर की अगर हम एक बार फिर से बात लिख देते हैं तो आप हम बता दिए हैं कि कम से कम 2 और 3 कर लो, ठीक है। उधर आप कर लो कम से कम 4 5 6 7 नंबर चैप्टर कर लो, 7 के बाद आप 8वां कर लो, 8 के बाद 10 कर लो, 11 12 तो करना ही करना है, 11 12 तो कर ही लो एक साथ है, ठीक है ना। फिर 14 नंबर चैप्टर, अब देखो तो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, कम से कम इतना 8 चैप्टर तो आप कर ही डालो, इतना तो कर ही डालो, इतना को रट जाओ, कम से कम इतना को रट जाओ और इन सब से मन भर जाए, ठीक है ना। तो एक छोटा सा चैप्टर है, वही जो बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है ना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन इससे आता है, आप चाहें तो कर लेंगे। तो चाहना क्या है, इसको एक हम चाहें तो आपके लिए ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको कर लो, ठीक है, एक 4 लिख ही देते हैं, हटाओ भाई, एक 4 नंबर कर लो, ठीक है ना। और यूनिट 5 नंबर में यहाँ कोई भी आप एक भर सकते हो, आप 13 नंबर भर लो चाहे 15 नंबर भर लो, कोई एगो मिनिमम एगो और रट जाओ, पूरा रटने की जरूरत नहीं, कैसा हो करके पूरा चैप्टर का पूरा नोट्स कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी हो बुक से आता है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है कि लॉजिकल होता है, थोड़ा सोचना होता है, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान देना है। और ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न एग्जाम का अलग अलग तरीके से हो जा रहा है बार बार, ठीक है ना। तो इस पर आप अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो एक बार फिर से लिख दिए हैं कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए कौन सा रहेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से करो, ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें हैं, तो हम लोग इस पर बाकी सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो इतना आप करो, थैंक यू।